एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले में जिला कलेक्टर के द्वारा स्वच्छता अभियान को लेकर जिले भर में स्वच्छता की अलख जगाई जा रही है और स्वच्छता अभियान चल रहा है। इसी तारतम्य में हटा में नालों की सफाई चल रही थी। सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी और उनके कार्यों को देखने खुद नगरपालिका सीएमओ अल सुबह भ्रमण पर निकल रहे थे। इसी बीच साफ सफाई में कार्य को लेकर प्रभारी सीएमओ और सफाई कर्मचारी उठन गई और अब सामने आ गए। वहीं सीएमओ राजेंद्र खरे ने नगरपालिका अध्यक्ष पर भी सफाई कर्मचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। वहीं सफाई कर्मचारियों ने सीएमओ के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान नपा अध्यक्ष शरद खटीक भी मौजूद थे। वहीं नगर की सफाई व्यवस्था भी चरमरा रही हुई है। वार्डों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अब ऐसे माहौल में हमेशा की तरह बेपटरी सफाई व्यवस्था कब तक पटरी पर आती है ये देखना होगा। एसीएन न्यूज के लिए आकिब खान की रिपोर्ट। कोई तानाशाही कोई बाहर निकालने की धमकी दे रहा तो उसके साथ उसके लिए परिषद आपके साथ में महोदय को बुलाओ और उनको बता दिया जाए कि आज सुना है कि आप सफाई कर्मचारियों के सामने ताल ठोक रहे थे। ये आपकी दादागिरी और गुंडागिरी अब चलने वाली नहीं है। यहाँ पे इतने बड़े दादा या अधिकारी हो तो जाके ताल ठोको अपने समकक्ष अधिकारियों पे, गरीबों के सामने ताल ठोकोगे। बुलाओ ये वो बुलाओ हम लोग जाने के लिए तैयार, कलेक्टर के आदेश है तो ये भी आदेश है कि जबरदस्ती जाके घर घर जाके फीडबैक करा रहे हो आप। सफाई की व्यवस्था देख रहे हो, जो सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे हैं उनको ने देखा तो भाई आप एक अलग से एक पूरा बना के चल रहे हो। फीडबैक जबरदस्ती किया जाके और घर घर में जाके वो सफाई की स्वच्छता को बता रहे सीएमओ हटा। इस समय स्वच्छता अभियान चल रहा है जिसमें बाहर से टीम आई हुई है, आना भी अभी शेष है। नगर में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी 2-4 दिन में बोला जाता है कि नगर की सफाई नहीं होती है। वार्डों से कई लोगों के आवेदन आते हैं कि नाली भरी, कचरा डला, और प्रतिदिन पत्रकार लोग भी पेपर में निकालते हैं। तो मैंने एक आदेश निकाला है कि सभी कर्मचारी जो अपने सफाई से संबंधित हैं 4 घंटे सुबह काम करेंगे, 4 घंटे शाम को, जिसमें इन लोगों ने बताया था 6:30 से 10:30, दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक। और इसकी मॉनिटरिंग प्रतिदिन में सुबह 8 बजे से लगभग 10 बजे 2-2.5 घंटे प्रतिदिन सुबह, शाम को भी सभी वार्डों में जाती है, कहाँ सफाई हो रही कहाँ नहीं, जहाँ और स्थिति है वहाँ भी हम जा रहे हैं, वहाँ बताते हैं, करवाते हैं। जैसे नाला की भी सफाई है, आज कर्मचारी नाला साफ करने नहीं गए और रोज एक न एक ज्ञापन लेके आते हैं कि नहीं हम दोनों टाइम काम नहीं करेंगे। जैसे कहते आए हैं वैसे ही करेंगे। जो महिलाएं भी है 1-2 घंटा हाँ जाएंगी, जो सुबह थोड़ी बहुत झाड़ू लगाई तो लगाई, नहीं है तो नहीं लगाई। कुछ कर्मचारी आज से लगभग 2-2.5 साल भी हो गए बीमार हैं, जो आ भी नहीं रहे हैं। वो को बदले में लड़के लगाएं, अगर कुछ घटना हो रहा है कौन उसका जिम्मेदार है। इसलिए हमने कहा, जब मुझे जानकारी हुई तो 2-2.5 साल से लगे हैं कर्मचारी के बदले में काम कर रहे, हम उनको नहीं लगाएंगे। यही सभी समस्याओं से वह लोग रोज ज्ञापन दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं। मैं ऑफिस के कर्मचारियों को लेकर किसी न किसी कर्मचारी को सुबह लेता हूँ, मोटरसाइकिल से सभी वार्डों में जाता हूँ सफाई चेक करने के लिए। उसमें जो है कुछ कर्मचारियों द्वारा एक हम जो हमारे साथ परसों मोटरसाइकिल में गया था कर्मचारी, उसके रात में 10 बज के कोई 10:30 बजे रात में उसके यहाँ मंदिर मस्जिद चौराहा पहुँचे 8-10 लोग,
उन लोगों ने माँ बहन की गाली दी कि घर से बाहर निकलो, तब वो कर्मचारी बाहर नहीं निकला। उसने मुझे फ़ोन लगाया कि सर ऐसी ऐसी बात है, कर्मचारी दारू पिए गाली आली देने आ गए। तो मैंने टीआई को भी फ़ोन लगाया, तो टीआई साहब ने पुलिस स्टाफ भेजा, तब उन्होंने भगाया वहाँ से। वो उनका कहना है कि हम लोग वाहन दोपहर टाइम नहीं चलाएंगे, अगर सफाई नहीं करेंगे, वाहन नहीं चलेगी तो नगर की सफाई प्रभावित होगी। और जो वरिष्ठ कार्यालय से भोपाल से निर्देश मिलते हैं कि सुबह शाम वाहन चलाए जाएं, तो इसी कारण से वाहन चलवा रहे हैं, लेकिन वो लोग अड़ी पे हैं कि हम वाहन नहीं चलाएंगे, दोपहर टाइम सुबह ही चलाएंगे। उसी पर वो लोग धमकी भी दे रहे हैं कि हम रिपोर्ट कर देंगे, उल्टा सीधा फंसवा देंगे। जब मुझे परसों ज्ञात हुआ कि साल मेरी FIR करने जा रहे हैं, तब शाम को मुझे SDOP साहब, TI साहब, तहसीलदार साहब, ईद के उसमें बैठक चल रही थी थाने में। तो मैंने जब मुझे फ़ोन से अवगत हुआ तो मैंने SDOP साहब, तहसीलदार साहब, TI को बताया भी कि हो सकता है मेरे ऊपर झूठा या मेरे कर्मचारी के ऊपर प्रकरण दर्ज हो सकता है। फिर मैंने एक आवेदन दिया था TI साहब को कि अगर मेरे खिलाफ कुछ झूठा प्रकरण माने शिकायत करते हैं तो उस पर जांच की जाए। और तहसीलदार साहब से भी कहा। उस संबंध में मैंने एक कलेक्टर साहब, SP साहब, SDOP साहब, TI भोपाल रस्टी भी लेटर किए हैं सफाई के संबंध में कि जो सफाई कर्मचारी हो सकता मुझे बता सकते हैं।